सब लोग इंटरेस्टिंग कहानियों के पीछे भागते हैं। कहानियां हमें एक अलग ही दुनिया में ले जाती हैं, जहां हम नए अनुभवों और भावनाओं से रूबरू होते हैं। गंगा नदी की कहानी कैसी रहेगी? यह एक ऐसी कहानी है जो सदियों से लोगों को मोहित करती आई है। चलो शुरू करते हैं। पुराने जमाने की हिंदू कहानियों के हिसाब से गंगा नदी का इतिहास बहुत ही रोचक और रहस्यमय है। गंगा पहले स्वर्ग में बहती थी। यह एक दिव्य नदी थी जो देवताओं के बीच पूजनीय थी। राजा भगीरथ अपनी पूजा से उसे धरती पर लाए थे ताकि उनके पुरखों को मोक्ष मिले। यह एक महान कार्य था जो उन्होंने अपने पूर्वजों की आत्माओं की शांति के लिए किया ताकि उनके पुरखों को मोक्ष मिले। कहानी कुछ ऐसी है। राजा सगर के 60,000 बेटे थे जिन पर श्राप पड़ा और सब मर गए। राजा सगर के 60,000 बेटे थे जिन पर श्राप पड़ा और सब मर गए। उनकी आत्माओं को गंगा के पवित्र जल के बिना शांति नहीं मिल रही थी। उनकी आत्माओं को गंगा के पवित्र जल के बिना शांति नहीं मिल रही थी। भगीरथ ने ब्रह्मा जी की बहुत तपस्या करी। भगीरथ ने ब्रह्मा जी की बहुत तपस्या करी। ब्रह्मा जी ने उन्हें शिव जी से मदद मांगने को कहा ताकि गंगा धरती पर आ सके। भगीरथ ने ब्रह्मा जी की बहुत तपस्या करी। ब्रह्मा जी ने उन्हें शिव जी से मदद मांगने को कहा ताकि गंगा धरती पर आ सके। भगीरथ की भक्ति से शिव जी खुश हुए। ब्रह्मा जी ने उन्हें शिव जी से मदद मांगने को कहा ताकि गंगा धरती पर आ सके। भगीरथ की भक्ति से शिव जी खुश हुए। उन्होंने गंगा को अपनी जटाओं में बहने दिया ताकि उसका वेग कम हो जाए, ताकि गंगा धरती पर आ सके। भगीरथ की भक्ति से शिव जी खुश हुए। उन्होंने गंगा को अपनी जटाओं में बहने दिया ताकि उसका वेग कम हो जाए। भगीरथ की भक्ति से शिव जी खुश हुए। उन्होंने गंगा को अपनी जटाओं में बहने दिया ताकि उसका वेग कम हो जाए। जब गंगा धरती पर आई तो वो सिर्फ पानी नहीं था, वो जीवन, पवित्रता और मोक्ष थी। उन्होंने गंगा को अपनी जटाओं में बहने दिया ताकि उसका वेग कम हो जाए। जब गंगा धरती पर आई तो वो सिर्फ पानी नहीं थी, वो जीवन, पवित्रता और मोक्ष थी। गंगा का सफर गंगा की गंगोत्री से शुरू हुआ, हरिद्वार से होते हुए पूरी धरती पर आशीर्वाद बरसाया ताकि उसका वेग कम हो जाए। जब गंगा धरती पर आई तो वो सिर्फ पानी नहीं थी, वो जीवन, पवित्रता और मोक्ष थी। जब गंगा धरती पर आई तो वो सिर्फ पानी नहीं थी, वो जीवन, पवित्रता और मोक्ष थी। गंगा का सफर गंगा की गंगोत्री से शुरू हुआ, हरिद्वार से होते हुए पूरी धरती पर आशीर्वाद बरसाया। वो सिर्फ पानी नहीं थी, वो जीवन, पवित्रता और मोक्ष थी। गंगा का सफर गंगा की गंगोत्री से शुरू हुआ, हरिद्वार से होते हुए पूरी धरती पर आशीर्वाद बरसाया। गंगा का सफर गंगा की गंगोत्री से शुरू हुआ, हरिद्वार से होते हुए पूरी धरती पर आशीर्वाद बरसाया। गंगा का सफर गंगा की गंगोत्री से शुरू हुआ, हरिद्वार से होते हुए पूरी धरती पर आशीर्वाद बरसाया। ऐसा माना जाता है कि गंगा में डुबकी लगाने से आत्मा पवित्र हो जाती है और मोक्ष मिलता है और पूरी धरती पर आशीर्वाद बरसाया। ऐसा माना जाता है कि गंगा में डुबकी लगाने से आत्मा पवित्र हो जाती है और मोक्ष मिलता है। ऐसा माना जाता है कि गंगा में डुबकी लगाने से आत्मा पवित्र हो जाती है और मोक्ष मिलता है। तो अगली बार जब आप इस पवित्र नदी को देखें तो उसकी अद्भुत कहानी याद रखें और मोक्ष मिलता है। तो अगली बार जब आप इस पवित्र नदी को देखें तो उसकी अद्भुत कहानी याद रखें। स्वर्ग से धरती तक पवित्रता और जीवन की प्रतीक गंगा की कहानी युगों युगों तक रहेगी। तो अगली बार जब आप इस पवित्र नदी को देखें तो उसकी अद्भुत कहानी याद रखना। स्वर्ग से धरती तक पवित्रता और जीवन की प्रतीक